डोकी क्या है? तुमने बेटर टू द एविस का डोंगा देखा है, बट रियली में क्या तुम्हें डोकी के बारे में सब कुछ डिटेल्स में पता है? देखो, डोकी बीटीडीएच के पूरे पावर सिस्टम की फाउंडेशन है। बिना उसके बीटीडीएच का पावर सिस्टम अधूरा है। अरे अधूरा क्या भाई, पूरा खत्म ही है। तो इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें डोकी का सारा ज्ञान दूंगा एंड आई एम श्योर कि तुम्हें इस वीडियो के अंदर डेफिनेटली कुछ नया पता चलेगा। सो बिना किसी तरीके लेट्स गेट ऑन। डोकी एक कल्टीवेटर की फाउंडेशन होती है बीटीडीएच के डोकी कंटिनेंट के अंदर। सभी लोग अपने सराउंडिंग से नेचुरल एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं और उसे अपनी बॉडी में रिफाइन करके एक दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिसे डोकी कहा जाता है, जिसका यूज वो कम्बैट वगैरह में करते हैं। देखो, डोकी कई अलग अलग टाइप्स की होती है, जैसे कि एग्जांपल के लिए फायर टाइप डोकी, लाइटनिंग टाइप डोकी, वाटर टाइप डोकी, पॉइजन टाइप डोकी, आइस टाइप डोकी और वुड टाइप डोकी एक्सेट्रा। और सभी लोग पैदा होते हैं एक इननेट एलिमेंट एफिनिटी के साथ, जैसा कि हमारा मेन कैरेक्टर सायन पैदा हुआ था वुड एलिमेंट के साथ, और उसका भाई शावली पैदा हुआ था लाइटनिंग एलिमेंट के साथ, और उनका फादर हुआ था फायर एलिमेंट के साथ। बेसिकली इसका मतलब है तुम ज्यादा कंपेटेबल होगे उस टाइप की डोकी के साथ, लाइक फायर टाइप डोकी, और टेक्निक्स वगैरह सावधान के लिए एकदम परफेक्ट होगी क्योंकि उसकी एलिमेंट एफिनिटी फायर है। इसलिए वैसे ही लाइटनिंग टाइप डोकी और टेक्निक्स वगैरह सावली के लिए ज्यादा कंपेटेबल होगी क्योंकि उसके पास लाइटनिंग एलिमेंट एफिनिटी है। इसलिए देखो, बीटीडीएच के डोकी कल्टीवेशन सिस्टम के अंदर पूरे 11 लेवल्स है, विथ डोजी की बीइंग फर्स्ट एंड डोडी बीइंग लास्ट। डोडी को छोड़कर सभी लेवल्स में 1 से लेकर 9 स्टार्स होते हैं, और डोजी की स्टेज में जो एनर्जी होती है वो डोजी की होती है, ना कि ट्रू डोकी। और जब कोई पर्सन डोजी स्टेज में मृत्यु करता है तब वो जो एनर्जी यूज करता है उसे कहा जाता है ट्रू डोकी, और यही से ही उसकी एक्चुअल डोकी कल्टीवेशन स्टार्ट होती है। डोजी स्टेज में पहुंचने के बाद कोई पर्सन एक की मेथड यूज कर सकता है और डो टेक्निक्स वगैरह भी यूज कर सकता है। की मेथड बेसिकली एक टेक्निक है जिससे तुम आउटसाइड वर्ल्ड से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हो और अपनी बॉडी के अंदर उसे रिफाइन करके डोकी में कन्वर्ट करते हो। की मेथड को 4 क्लास में बांटा गया है, वोंग क्लास, शुआन क्लास, डी क्लास और टियान क्लास। इसमें सबसे नीचे है वोंग क्लास और सबसे ऊपर है टियान क्लास, और इन्हें फर्दर डिवाइड किया गया है लो, मिड एंड हाई रैंक में। देखो, अगर 2 पर्सन डोजी के 5 स्टार पर है और उनमें से एक के पास हाई रैंक वोंग क्लास की मेथड है और दूसरे के पास लो रैंक शुआन क्लास की मेथड है, तो ज्यादा चांसेस है कि वो दूसरा पर्सन जीत जाएगा। और इसका रीजन सिंपल है, क्योंकि दूसरे पर्सन के पास हायर क्लास की मेथड है, जिससे उसकी डोकी ज्यादा प्योर होगी पहले वाले पर्सन से, जिसके पास सिर्फ हाई रैंक वोंग क्लास की मेथड है। देखो, डो टेक्निक्स को भी की मेथड्स की तरह 4 क्लास में बांटा गया है, वोंग, शुआन, डी एंड टियान क्लास, और ठीक वैसे ही फर्दर लो, मिड एंड हाई रैंक में डिवाइड किया गया है। वेल, तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पर ये होगा कि की मेथड और डो टेक्निक्स में डिफरेंस क्या है? देखो, की मेथड से तुम अपने सराउंडिंग से नेचुरल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हो और अपनी बॉडी में उसे रिफाइन करके डो की में कन्वर्ट करते हो, और तुम एक टाइम पर सिर्फ एक ही की मेथड रख पाओगे। और वहीं पर डो टेक्निक्स काफी ज्यादा अलग है, तुम मल्टीपल डो टेक्निक्स रख पाओगे, और उसका काम सराउंडिंग से नेचुरल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके डो की में कन्वर्ट करना नहीं है, बल्कि उसका काम है उस डो की को बाहर निकालना अटैक में। इन शॉर्ट, की मेथड यानी कि डो की एब्जॉर्ब करो और डो टेक्निक्स मतलब डो की बाहर निकालो। एंड कल्टीवेटर्स जब डो वार्म स्टेज पर पहुंच जाते हैं तब वो लोग अपनी डो की ट्रांसफॉर्म करके डो की विंग्स बना सकते हैं, जिससे वो लोग हवा में उड़ सकते हैं। देखो, सभी लोगों की डोकी का कलर अलग अलग होता है और उनकी डोकी का कलर ये भी दर्शाता है कि उनकी एलिमेंट एफिनिटी क्या है। एग्जांपल के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर की डोकी का कलर पर्पल है, जो उसकी पॉइजन टाइप डोकी दर्शाता है, और ये जरूरी नहीं है कि कलर हमेशा एलिमेंट एफिनिटी को ही दर्शाता है। लोगों की डोकी का कलर चेंज हो सकता है उनकी टेक्निक्स की वजह से भी। एंड डोकी का यूज कम्बैट के अलावा एल्केमी में भी किया जा सकता है, और अगर तुम्हारे पास फायर टाइप डोकी है तो तुम एल्केमिस्ट बन सकते हो, क्योंकि सभी को पता है एल्केमी में फायर कितनी इंपॉर्टेंट है। देखो, वीडियो में स्टार्टिंग के पार्ट में मैंने कहा था कि जिस पर्सन की जैसी एलिमेंट एफिनिटी होगी वैसे ही टाइप की डोकी उसके लिए ज्यादा कंपेटेबल होगी, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि उस पर्सन के पास दूसरी टाइप की डोकी आ ही नहीं सकती है। देखो, एलिमेंट एफिनिटी का मतलब है वो पर्सन बस उस टाइप की डोकी से ज्यादा कंपेटेबल होगा। और मान लो अगर कोई पर्सन की एलिमेंट एफिनिटी अर्थ है और वो एल्केमिस्ट बनना चाहता है, तो वो पर्सन फायर टाइप की मेथड प्रैक्टिस करके अपनी डोकी फायर टाइप कर सकता है, जिससे वो एल्केमिस्ट बन सकता है। और यहाँ पर सावियन का केस थोड़ा सा अलग है, क्योंकि उसके पास एलिमेंट एफिनिटी है वुड की और वो प्रैक्टिस करता है फायर टाइप की मेथड फ्लेम मंत्रा, जिससे उसके पास दोनों एलिमेंट है फायर एंड वुड, और इसीलिए उसकी एल्केमिस्ट स्किल्स इतनी ज्यादा अच्छी है। क्योंकि एल्केमी के लिए फायर टाइप डोकी तो चाहिए ही, बट अगर उसके साथ साथ वुड टाइप डोकी भी होगी तो भाई तुम एल्केमिस्ट बनने के लिए एकदम परफेक्ट हो। और हमारे सावियन के पास ना सिर्फ वुड एंड फायर टाइप डोकी है, बट उसके पास हेवनली फ्लेम्स भी है, और सबसे खास है उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, जिससे वो एल्केमी के लिए एकदम परफेक्ट है। देखो, डिफरेंट टाइप की डोकी के अपने अपने अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि वुड टाइप की डोकी एल्केमी में काम आती है और इससे तुम हीलिंग वगैरह भी कर सकते हो। वाटर टाइप डोकी जेंटल होती है, जिससे कंट्रोल करना आसान है और इसके अंदर भी हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है। फायर टाइप डोकी भी एल्केमी में काम आती है और ये अपने पावरफुल अटैक्स के लिए जानी जाती है। इसके अंदर ऑफेंसिव स्ट्रेंथ होती है, इसलिए ये कम्बैट के लिए परफेक्ट है। लाइटनिंग टाइप डोकी के अंदर भी ऑफेंसिव स्ट्रेंथ होती है, जिससे ये भी कम्बैट के लिए बनी है और इससे तुम्हें एक्सट्रीम स्पीड मिल जाएगी। अर्थ टाइप डोकी यूजर की फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इसलिए ये क्लोज कम्बैट में ज्यादा यूज की जाती है और इसके अंदर डिफेंसिव स्ट्रेंथ होती है। पॉइजन टाइप डोकी एक्सट्रीमली रेयर होती है, ना सिर्फ इसके अंदर स्ट्रॉन्ग ऑफेंसिव स्ट्रेंथ होती है बल्कि इसके अंदर करोसिव इफेक्ट भी होता है। तो ऐसे ही सभी डोकी के अपने अपने अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। बाकी मुझे जितना पता था डोकी के बारे में वो मैंने तुम्हें इस वीडियो के अंदर बता दिया है।
बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में तुम जरूर बताना कि क्या ये सारी बातें डोकी के बारे में तुम्हें पता थी। एंड अगर तुम्हें मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में एंड बाय बाय।